से हम क्लास 12th की इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं और आज के इस चैप्टर में हम क्लास 12th की इंग्लिश जो कि बिहार बोर्ड की है उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। और पहले चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लिखने वाले हैं महात्मा गांधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके लिखने वाले कौन हैं? महात्मा गांधी। लिटरेचर जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, चाहे वो प्रोज होंगे चाहे वो पोएट्री होगी। यानी जो आप बात कहेंगे वो दो तरीके से कह सकते हैं, आप चाहे अपनी ज़ुबान में कहते हैं या शायरी की ज़ुबान में कहते हैं। तो हम सबसे पहले प्रोज का सेक्शन कंप्लीट करेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि लिखी हुई है महात्मा गांधी के द्वारा। फिर उसके बाद यहाँ पर याद रखना है कि महात्मा गांधी की पैदाइश कहाँ हुई और वफात कहाँ हुई, और प्लस ये कहाँ पैदा हुए, तो ये राइटर के बारे में हुआ। और आज की इस वीडियो में हम 2011 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन प्लस समरी। सबसे पहले समरी देखेंगे ताकि हमारे बाकी के सवाल खुद ब खुद सॉल्व होने लगें। यहाँ पर बस एक चीज़ याद रखें, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये किसकी लिखी हुई है? महात्मा गांधी। बाकी आगे जो चैप्टर है भारत इज माई होम, ये किसकी लिखी हुई है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप रोजाना जाके इसकी रिवीजन करें। तो सबसे पहले इस चैप्टर का समरी देखेंगे यानी खुलासा देखेंगे, और ये क्वेश्चन 2011, 14, 15, 17, 22 और 23 बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। और समरी पढ़ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एक एसे है, रिटन बाय महात्मा गांधी, जो कि लिखा गया है महात्मा गांधी के जरिए। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। वो क्या थे? एक फ्रीडम फाइटर थे, यानी आज़ादी के लिए लड़ने वाले थे। दिस एसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, या दो वर्ड आ सकता है, टेकन फ्रॉम या एक्सट्रैक्ट ऑफ। दिस एसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये जो ऐसे है ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उठाया गया है? तो उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इस बुक से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं कि जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के बारे में खुद लिखता है उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। वेयर ही हैज कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और इस ऐसे में उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को कंपेयर किया है, मुकाबला किया है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। तो यहाँ पर पहले पैराग्राफ में क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये एक ऐसे है जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है, और वो क्या थे? एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। और ये ऐसे टेकन फ्रॉम है यानी लिया गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी किताब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ से, जिसमें उन्होंने कंपेयर किया है इंडियन सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। तो पहले पैराग्राफी में 5-6 ऑब्जेक्टिव्स हो गए। दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। ही सेज, वो कहते हैं दैट कि ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन, जितनी भी महान सिविलाइजेशन है, जितनी भी महान सभ्यता है ऑफ द वर्ल्ड, लॉस्ट देयर एग्जिस्टेंस, उन्होंने अपना वजूद खो दिया वक्त के साथ। अपनी सिविलाइजेशन जितनी भी थी महान, उन्होंने वक्त के साथ अपने सिविलाइजेशन को खो दिया, अपने कल्चर को खो दिया। बट लेकिन इंडिया इज स्टिल अलाइव, लेकिन इंडिया अभी भी जिंदा है। एंड इट्स हर ग्लोरी, और ये इसकी खूबसूरती है, ग्लोरी है। सो इसलिए वी शुड क्लिंग, हमें चाहिए कि हम गले लगाएं टू आवर ओन सिविलाइजेशन, अपने सिविलाइजेशन को। यानी कहा जा रहा है कि ये कह रहे हैं कि हमें अपने सिविलाइजेशन को गले लगाना चाहिए, यहाँ के कपड़े को, यहाँ के सामान को पसंद करना चाहिए। इफ वी वांट टू बी हैप्पी, अगर हम खुश रहना चाहते हैं, वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर डिजायर्स, तो हमें क्या करना होगा? सीखना होगा डिजायर्स को, ख्वाहिश को कंट्रोल करना। ये लाइन याद कर लें, ये लाइन बार बार आते हैं, लाइन आएंगे और एक वर्ड छोड़ दिया जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर। तो दूसरे पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं गांधी जी? वो कह रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी ग्रेट सिविलाइजेशंस है उन्होंने वक्त के साथ अपने सिविलाइजेशन को खो दिया, लेकिन इंडिया अभी भी जिंदा है, और ये इसकी क्या है? ग्लोरी है, खूबसूरती है। हमें क्या करना चाहिए? अपने सिविलाइजेशन को गले लगाना चाहिए, और अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने डिजायर्स पर कंट्रोल करना सीखना होगा। इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशियंट। इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? बहुत ज्यादा, यानी यहाँ पर मोस्ट लगा है तो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा एंशियंट है। एंशियंट यानी पुराना है, और मोस्ट वाइटल, और सबसे ज्यादा वाइटल भी है, यानी सबसे ज्यादा अहम भी है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ऑफ ऑल द सिविलाइजेशन, सारे सिविलाइजेशन से ज्यादा दिन तक जिंदा रहने वाली सिविलाइजेशन इंडिया की है, और मजबूत है, लॉन्गेस्ट है। आगे वो कह रहे हैं इट प्रोफेसेस द प्रिंसिपल ऑफ
लिव एंड लेट लिव। ये क्या बताता है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि जिंदा रहो और जिंदा रहने दो। और इसकी क्या थीम है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जिंदगी गुजारना और थिंक जो थॉट है उसको हाई रखना इज मोटो, इसका मोटो है। ये लाइन भी याद कर ले, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज इट्स मोटो। इंडिया का मोटो क्या है कि जिंदगी सादा गुजारनी है और थिंकिंग को हाई रखना है। इट प्रमोट्स मोरल एलिवेशन, ये प्रमोट करता है ज्यादा मोरल को, मोरल एलिवेशन करता है, सेल्फ कंटेनमेंट करता है, सेल्फ कंटेनमेंट यानी खुद पर एतमाद, एंड रियल हैप्पीनेस की बात करता है, इंसान की असल खुशी के बारे में बात करता है। इट हैज़ अ बिलीफ इन गॉड, इनका एक बिलीफ होता है किस पर, खुदा पर। अनलाइक, हालांकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है दैट प्रोमोट्स, वो क्या प्रोमोट्स करते हैं, द वर्शिप ऑफ मैटर, मटीरियलिज्म की वो वर्शिप करते हैं, मशीन की वर्शिप करते हैं, एंड रिजेक्ट्स, और वो रिजेक्ट कर देते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, खुदा पर वो नहीं मानते। आर सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन आर नीड्स, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो बेस्ड किस पर है, हमारी ज़रूरतों पर है, हमारी नीड पर है, एंड आर इन्वायरमेंट, और हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। सो इसलिए ब्लाइंड इमिटेशन, अंधों की तरह नकल करना ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन की नकल करना अंधों की तरह, ये क्या है, एक सुसाइटल है, ये एक खुदकुशी है। अगला पैराग्राफ है, इफ द वेस्ट हैज डन मैडनिंग इन्वेंशंस, कहा जाए, वो कह रहे हैं कि अगर वेस्टर्न ने ऐसा इन्वेंशन किया जिसने दुनिया को पागल बना दिया, मैड कर दिया, यानी चौंका दिया, देन वी ऑल्सो हैव टॉट द वर्ल्ड, फिर हमने क्या किया, हमने भी सिखाया दुनिया को, लेसन सिखाया किस चीज की, यूनिटी की, इंटीग्रिटी की, सोल की, एंड रिलीजन की, यानी एकता की, अखंडता की, आत्मा की और धर्म की। वी डोंट हेट द वेस्ट, हम वेस्ट से हेट नहीं करते, नफरत नहीं करते, बट वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी इट, लेकिन हमें उन्हें कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वी वर्शिप मोरालिटी वेयर एज दे वर्शिप इमोरालिटी, हम इबादत करते हैं, हम वर्शिप करते हैं मोरालिटी की, यानी अखलाकियात की, अखलाक की, बिहेवियर की, हालांकि वो वर्शिप करते हैं इमोरालिटी की, यानी अखलाक नाम की उनमें कोई चीज़ नहीं होती, गांधी जी के अकॉर्डिंग। बोथ दीज सिविलाइजेशन, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, आर गुड इन देयर ओन स्फीयर्स, वो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, बट इट्स क्लियर दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटीरियलिज्म, लेकिन जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये क्लियर है कि ये मटीरियलिज्म की क्या कर रही है, वर्शिप कर रही है। एंड आर फोर फादर्स यानी पूर्वज, और जो हमारे फोर फादर्स थे, हैव टॉट अस, उन्होंने हमें सिखाया, टू बिलीव इन आर ओन हैंड्स एंड फीट्स, कि बिलीव करो, यकीन करो अपनी हाथों और अपने पैरों पर। वी शुड नॉट फॉरगेट, हमें भूलना नहीं चाहिए दोज वैल्यूज, उन वैल्यूज को जो हमारे फोर फादर्स ने सिखाए हैं। एंड वी शुड ट्राई टू रिसीव आवर ओन सिविलाइजेशन, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रिसीव करें अपने सिविलाइजेशन को, यानी अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन को अपनाएं, यहाँ के फैशन में ढले और वेस्टर्न के फैशन को छोड़ें। कंक्लूजन की आखिरी लाइन इस तरीके से होगी, फाइनली दिस इज एन ऑसम वर्क, ये क्या है, एक ऑसम वर्क है ऑफ गांधी जी की, वेयर, जहां ही हैज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया है द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन, दो सिविलाइजेशन के मेरिट्स को, फायदे को, एंड एडवाइज्ड, और एडवाइस दिया है, मशवरा दिया है इंडियंस को, भारतीय को, टू अडॉप्ट आवर ओन सिविलाइजेशन, की वो अपने ही सिविलाइजेशन को क्या करें, अडॉप्ट करें, अपनाएं। फिर ऑब्जेक्टिव में जो ज़्यादातर आते हैं वो राइटर के बारे में आता है ज़्यादा से ज़्यादा। नाम इस तरीके से पूछेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर तो किसने लिखा, तो यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी, इनका ये पूरा नाम था। गांधी आएगा डायरेक्ट। कब पैदा हुए थे, तो ये 1869 में पैदा हुए थे। कब इनकी वफात हुई थी, कब इनकी डेथ हुई थी, 1948 में। पॉपुलरली नोन, ये ज़्यादातर किस नाम से जाने जाते हैं, या इन्हें प्यार से क्या कहा जाता है, लविंगली नोन एज, ये प्यार से क्या जाने जाते हैं, बापू, और फादर ऑफ द नेशन। He was a more spiritual leader than politician. वो ज़्यादा क्या थे, एक spiritual leader थे, politician से ज़्यादा। spiritual leader यानी धार्मिक इंसान, समझ ले एक तरीके से, रूहानी कहते हैं उसे उर्दू में। अगला है he successfully used truth and non-violence. उन्होंने क्या यूज़ किया, truth यानी सच्चाई और अदम तशद्दुदी की, यानी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अंग्रेज़ों के तरीके नहीं अपनाए, किस तरीके को अपनाया, सच्चाई को और नॉन वायलेंस को, यानी वायलेंस नहीं किया उन्होंने। एज द चीफ वेपन्स, उनका वेपन यही था, यानी अंग्रेज हथियार उठाते थे लेकिन वो नहीं उठाते थे। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड, और उन्होंने मदद की इंडिया को गेन करने में, यानी पाने में, इंडिपेंडेंस, आज़ादी पाने में। उनका चीफ वेपन्स क्या था, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics.
डोमिनेट रहे यानी हावी रहे इंडियन पॉलिटिक्स पर 1915 से लेकर 1948 तक गांधी जी। ही डाइड यानी उनका इंतकाल हुआ, वफात हुआ एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। फैनेटिक मतलब होता है जुनूनी इंसान। यहाँ पर ही डाइड, वो मरे कब, 1948 में। अब सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं 2011 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन बैंक से। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन सिविलाइजेशन जो कि मीन है इंडिया के लिए, क्या मीनिंग रखता है, रून। अगर वो इंडियन सिविलाइजेशन में आई तो वो क्या कर देंगी, इनको बर्बाद कर देंगी। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर, अब क्या होगा, एनिमी, एंग्री या अपसेट टुवर्ड्स वन अनदर। सिविलाइजेशन क्या सिखाता है हमें एक दूसरे के प्रति, तो फ्रेंडली रहना, दोस्ताना रहना। द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आर इनडेफिनेट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स इज फ्रॉम, यानी ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आई हैव अ ड्रीम, अ चाइल्ड इज बॉर्न एंड द अर्थ, तो इस चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर सिविलाइजेशन वर्ड आ गया, मतलब इसी चैप्टर से ये सेंटेंस ड्राइव है। द सेंटेंस, ये सेंटेंस पढ़ लें आप। अगर एक भी वर्ड आ गया डिजायर, ये क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन का, तो समझ लें कि वो इसी चैप्टर से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आपको याद करने हैं, क्योंकि कुछ सेंटेंस के पोर्शन वहां से उठा लिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये सेंटेंस कौन से चैप्टर से डिराइव्ड है, कौन से चैप्टर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गांधी डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन, तो कब इनको मारा गया, तो 30 जनवरी 1948, 1948। आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। अब ये भी पूछा जा रहा है इस फॉर्म, यानी ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो मैंने कहा ही है कि सिविलाइजेशन वर्ड आप देखें तो डायरेक्ट यहाँ पर लगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये लाइन उठाया गया। इसका मीनिंग होता है कि गांधी जी कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि जो इंडिया का सिविलाइजेशन है वो अगर किसी के सामने रखा जाए तो वो कहीं बीट नहीं होगा, यानी किसी से मार नहीं खाएगा, किसी से कम नहीं है। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर, ये सेंटेंस आया ही था, एंड दैट इज हर इंडिपेंडेंस, ग्लोरी या पावर या ऑनेस्टी, तो इसका सही आंसर क्या है, ग्लोरी। दो तीन सेंटेंस जो यहाँ पर आ रहे हैं वो याद कर लेने हैं। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया रिमेन है यानी बचा हुआ है, कैसा, इमूवेबल यानी ये अडिग है, अचल है, स्थिर है, यानी अभी भी बचा हुआ है, और ये क्या है, इसकी खूबसूरती है, ग्लोरी है। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्राइडल दे बिकेम, यानी अगर हम अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे हमारे यहाँ से चली जाएगी, बेलगाम हो जाएगी। तो ये सेंटेंस कहाँ से डिराइव्ड है, कहाँ से लिया गया है, तो वही इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला है डॉट डॉट वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, कौन सेटिस्फाइड से, डॉट डॉट वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, ट्रू होम रूल से कौन सेटिस्फाइड थे, तो हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, आर एंसेस्टर्स। I am thankful to the best for many a thing I have learned from Western literature is taken from, ये कौन कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं, कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन की बात हो रही है। आगे, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल, ये सेंटेंस भी याद रखिए। इंडिया की ग्लोरी क्या है कि ये अभी भी इमूवेबल है, यानी ये अभी तक स्थिर है, और बाकी सिविलाइजेशन ने अपना वजूद, अपना एग्जिस्टेंस खो दिया है। इन नो सिविलाइजेशन have all men attained perfection। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आए लगभग सारे कुछ कुछ लाइन वहां से उठाए गए हैं। ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, और बाकी सब्जेक्टिव में ऐसे आता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट। क्वेश्चन का मतलब है कि एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, जानवरों का पालना कैसे स्टार्ट हुआ। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के अंदर इन्फ्लुएंस से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स क्या हुए, स्टार्ट हुए हर एक धर्म में। एंड द नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर की नीड ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स क्या किए, स्टार्ट किए। जैसे गांव में पहले क्या होता था, खेत जोतने के लिए बैल के इस्तेमाल किए जाते थे, तो एग्रीकल्चर की नीड ने क्या किया, जानवरों के पोसने पर इंसान को मजबूर कर दिया। एंड फैमिली लाइफ, और फैमिली लाइफ की वजह से जैसे दूध के लिए गाय को पोसा गया, पाला गया, बकरी को भी। तो आंसर क्या है, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन एंड द नीड्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फैमिली लाइफ। अगला क्वेश्चन है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, क्या सिविलाइजेशन हमें सिखाता है कि एक दूसरे के प्रति क्या कैसा रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए। तो यस, सिविलाइजेशन हैज टॉट अस
to more friendly towards one another. Birds do not treat their elder as human beings do their elders, providing an ओल्ड एज पेंशन। बर्ड्स वैसा ट्रीट नहीं करते हैं अपने एल्डर्स को, अपने बड़ों को, जैसा कि इंसान अपने एल्डर्स को ट्रीट करते हैं। जानवर और इंसान में यही फर्क है। तो जवाब है यस, सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर। बर्ड्स डू नॉट ट्रीट देयर एल्डर एज ह्यूमन बीइंग्स डू टू देयर एल्डर्स, प्रोवाइडिंग एन ओल्ड एज पेंशन। शॉर्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बैंक से, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन? हमारा सिविलाइजेशन किस पर डिपेंड है? आवर सिविलाइजेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन आवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स। हमारा जो सिविलाइजेशन है वो हमारी ख्वाहिशों का बढ़ाना नहीं है, रैदर इट रेस्ट्स ऑन द आइडिया ऑफ सेल्फ डिनायल। ये किस आइडिया पर रेस्ट करता है, किस आइडिया पर रहता है? सेल्फ डिनायल। ये नहीं कि जो चाह रहे हैं वो हो जाए, बल्कि अपने ख्वाहिशों को लगाम करने का हमारा सिविलाइजेशन है। एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, और हमारी जो चाहत है उसमें रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। सेल्फ इंडल्जेंस यानी खुद को अच्छे से यूज कर लेना। ये क्या है? ईजी है, बट सेल्फ डिनायल पर खुद जो मन कर रहा है उसको इनकार कर देना। मन अगर गलत काम करने के लिए कह रहा है तो उसको इनकार कर देना, ये कुछ हल्का काम नहीं है। इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, यानी एक पक्की हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। सो वी आर प्राउड टू एक्नॉलेज दैट आवर सिविलाइजेशन टीचेज अस सेल्फ डिनायल। हमारा जो सिविलाइजेशन है वो क्या सिखाता है? सेल्फ डिनायल, क्योंकि इंसान की ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं होती, और हम इंडियन सिविलाइजेशन हमारे ख्वाहिशों को लगाम लगाना सिखाती है। अब कुछ लाइन रहते हैं और कहा जाता है इस लाइन को एक्सप्लेन करें। उर्दू में से हम कहते हैं इक़्तिबास, यानी किसी चैप्टर के कुछ पार्ट उठा लिए जाएंगे और कहेंगे कि ये कौन से चैप्टर से हैं, इसको एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर देखिए, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जा रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से लिखेंगे, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम। जिस चैप्टर से लिया गया हो आपको स्टार्ट ऐसी ही करनी है, और जिस चैप्टर से लिया गया उसका नाम यहाँ पर लिखना है हाईलाइट करते हुए। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। इन दीज लाइन्स वाइल प्रेजिंग ऑल सिविलाइजेशन। इस लाइन में जब गांधी जी सारे सिविलाइजेशन की क्या कर रहे हैं? प्रेज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं ऑफ द वर्ल्ड। ही पुट्स द इंडियन सिविलाइजेशन ऑन द हाईएस्ट पेडिस्टल। वो सबसे बड़ा किसको बताते हैं सारे सिविलाइजेशन में? इंडियन सिविलाइजेशन को। ही सेज, वो कहते हैं, दैट इवन दो देयर आर इम्परफेक्शन इन आवर सिविलाइजेशन। हमारे सिविलाइजेशन में क्या है? इम्परफेक्शन है, फिर भी इट इज नॉट पॉसिबल टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई चीज एकदम पूरी तरीके से परफेक्ट हो। येट, लेकिन फिर भी इट इज द ओनली सिविलाइजेशन, यही एक ऐसा इकलौता सिविलाइजेशन है विच गिव्स, जो कि देता है utmost importance, सबसे ज्यादा इंतहाई इंपॉर्टेंस टू मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। मोरल एंड अखलाकी वैल्यूज यही सिविलाइजेशन सिखाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। उसी तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। तो ये हर में लिखाएगा। उसके बाद इस लाइन को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। हियर द ऑथर महात्मा गांधी, यहाँ पर महात्मा गांधी जो ऑथर है वो कहते हैं दैट आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज थे, कैन डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। उन्होंने हमें अलग रखा किस चीज से? लग्जरीज से और ये क्या कहते हैं, पल भर की खुशी से, प्लेजर से। बिकॉज दे न्यू दैट कैन वी बी हैप्पी एंड हेल्दी विद द यूसेज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। वो जानते थे कि अगर हमने अपने हाथों से और अपने पैरों से क्या किए, काम किए, तो हम ज्यादा हेल्थी और हैप्पी रहेंगे। दे न्यू दैट लग्जरीज एंड कंफर्ट्स मेक अस देयर स्लेव्स। वो क्या कहते हैं कि लग्जरीज जो होती हैं और जो कंफर्ट्स होती हैं वो हमें क्या कर लेती है? गुलाम बना लेती है। इट शोज दैट a man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो अमीर हो वो क्या हो? खुश ही हो, और जो गरीब हो वो क्या हो? दुखी ही हो। The rich are often seen, अक्सर अमीर को देखा जाता है कि to be unhappy, वो नाखुश होते हैं, the poor to be happy, और जो गरीब होते हैं वो खुश होते हैं। यहाँ पर ये कल्चर की बात हो रही है, अंदर की फीलिंग्स की बात होती है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये गेस्ट क्वेश्चंस है। व्हाई इज ही थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन? गांधी जी थैंकफुल क्यों है मॉडर्न सिविलाइजेशन के? तो ही इज नो हेटर ऑफ द वेस्ट, वो नफरत नहीं करते वेस्ट से। ही इज थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए थैंक करते हैं वेस्टर्न को। दैट ही हैज़ लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, कि उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय
ट्रू होम रूल, ट्रू होम रूल को हमारे एंसेस्टर ने कैसे एंजॉय किया? दे डिसलाइक्ड कोर्ट्स, वो क्या करते थे? डिसलाइक करते थे कोर्ट्स को एंड लॉयर्स को, यानी कचहरी को और वकीलों को। दे सेटल देयर डिस्प्यूट्स विदाउट गोइंग टू कोर्ट्स, वो सेटल कर लेते थे अपने झगड़े को, डिस्प्यूट को, बगैर कोर्ट्स जाए। दे नीडेड इंटरवेंशन, उन्हें इस चीज की जरूरत नहीं कि तीसरा व्यक्ति उनके क्या कहते हैं उनमें मुदाखलत करे, उनमें दाखिल हो, जैसे पुलिस और कोर्ट से। इन दिस वे दे एंजॉय, इस तरीके से उन्होंने एंजॉय किया ट्रू होम रूल को, यानी घर की बात घरी में रही। What according to Gandhi is modern civilization? गांधी जी के द्वारा मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्या मीनिंग है? अकॉर्डिंग टू गांधी जी, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वेरी हार्मफुल, मॉडर्न सिविलाइजेशन बहुत हार्मफुल है, खतरनाक है फॉर अस, हमारे लिए, एज इट लीड्स अस अवे फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी, यानी हमारे धर्म से ये हमें क्या कर रही, दूर कर रही है, हमारी जिंदगी से हमें दूर कर रही है। एज इंडिया इज अ प्लेस नोन फॉर इट्स वेरिड रिलीजियस बिलीफ्स, इंडिया किस लिए जाना जाता है कि यहाँ पर तरह तरह के धर्म के लोग, मान्यता के लोग रहते हैं, और यहाँ पर सेकुलरिज्म है। मॉडर्न सिविलाइजेशन विद इट्स कंफर्ट एंड लग्जरीज वुड मेक ऑल ऑफ अस टर्न टूवर्ड्स मटीरियलिज्म, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो हमें भी अपने जाल में फंसा लेंगे और मटीरियलिज्म बना देंगे, यानी मशीनों पर डिपेंड करने वाला बना देंगे। द रिजल्ट वुड बी डिजास्टर, जो इसका रिजल्ट होगा वो बहुत डिजास्टर होगा, बहुत खतरनाक होगा। एंड डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर, और हर तरफ तबाही और बर्बादी होगी। व्हाट अदर सिविलाइजेशन डज ही रिफर टू व्हाइल हाईलाइटिंग द वाइटलिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी और कौन कौन से सिविलाइजेशन का वो रिफर करते हैं, जिक्र करते हैं। ही रिफर्स टू द सिविलाइजेशन ऑफ रोम, ग्रीस, जापान एंड चाइना, इन चार के सिविलाइजेशन को वो क्या करते हैं, रिफर करते हैं, बताते हैं कि ये खत्म हो चुकी है, अपना वजूद खो चुकी है। विच आर नाउ डिस्ट्रॉयड और वेस्टर्नाइज्ड, ये बदल चुके हैं वेस्टर्न में। इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो अभी भी क्या है, जिंदा है। व्हाट डिड ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विद मॉडर्न सिविलाइजेशन, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन को किस तरीके से डील करने के लिए कहते हैं। द ऑथर महात्मा गांधी इज ऑफ द ओपिनियन दैट वी द इंडियंस शुड स्टे अवे फ्रॉम द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन से वो कहते हैं दूर रहने के लिए, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। इंडिया इज अ प्लेस नोज फॉर इट्स स्पिरिचुअल, इंडिया एक ऐसा जगह है जो अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज की वजह से जाना जाता है। इट इज देयरफॉर नॉट प्रॉपर फॉर अस, और ये हमारे लिए सही भी नहीं है कि हम ऐसे सिविलाइजेशन को फॉलो करें जो क्या है, मटीरियलिज्म है। What is the distinguished characteristic of modern civilization? महात्मा गांधी in his every Indian civilization and culture says, वो कहते हैं इसमें that the distinguished characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants, वो क्या करती है modern civilization या western civilization, वो हमारी ख्वाहिशात को बढ़ावा देती है, हमारी ख्वाहिशात को और आगे लेकर चली जाती है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। What is civilization in the real sense of the term? civilization का real sense में क्या meaning होता है? According to महात्मा गांधी, civilization in the real sense of term consists not in the multiplication but in the डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वॉन्ट्स, वो कहते हैं कि रियल सिविलाइजेशन वही है जो हमारे क्या कर दे, वॉन्ट्स पर रिस्ट्रिक्ट कर दे, यानी उसे कम कर दे। ऐसा ना हो कि वो क्या कर दे, हमारे वॉन्ट्स पर, हमारी ख्वाहिश पर उसे मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लिकेशन कर दे और बढ़ा दे। व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन अपॉन, हमारा सिविलाइजेशन किस पर डिपेंड है, तो ये क्वेश्चन हम देख ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, ये भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ये दोनों नीचे के, और ये दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो सारे समझने के लिए कि किसी भी तरह के क्वेश्चन आए आप बना लें। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर। गांधी वेंट टू चंपारण इन, गांधी चंपारण कब गए, तो 1917 में। डॉट डॉट इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू सिंपल सा बना सकते हैं महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, तो महात्मा गांधी वो ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे अपने पॉलिटिशियन लीडर से ज्यादा। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल, सिविलाइजेशन क्या है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें लोगों का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अगला, फिरोज वर रूलर ऑफ एंशिएंट, फिरोज कहाँ का रूलर था, तो इजिप्ट का। इस चैप्टर में जिक्र हुआ था कि फिरौन जो था वो इजिप्ट का रूलर था, और इतना विकसित होने के बाद भी उसने अपनी क्या कर दी, सिविलाइजेशन को खो दिया। अगला क्वेश्चन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मैंने कहा था इस सेंटेंस याद कर लेने के लिए। आगे, डॉट डॉट प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटीरियलिज्म, तो महात्मा गांधी वो क्या करते, प्रेफर करते हैं स्पिरिचुअलिज्म को मटीरियलिज्म के ऊपर। डॉट डॉट फर्स्ट सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, तो कौन सेटिस्फाइड थे छोटे छोटे गांव में, तो आर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। फिर इन द ब्लैंक्स है, व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर्स एज यूजलेस इनकम्प्रेंस, कौन जो देखते थे कि जो बड़े बड़े सिटीज हैं वो क्या हैं, फंदा हैं, और बेफायदे के क्या हैं, बोझ है, इकम्प्रेंस यानी बोझ हैं, तो हमारे एंसेस्टर ऐसा माना करते थे। आगे, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीस।
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय किसने लिखा है इसको? तो महात्मा गांधी ने। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और ये क्वेश्चन अभी पीछे बताया है। Who wrote Indian Civilization and Culture? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, आर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, किसने ट्रू होम रूल एंजॉय किया? तो हमारे एंसेस्टर ने। ये होम यहाँ पर मिसिंग था, फिल इन द ब्लैंक्स में। अगला, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर, क्या होगा? फ्रेंडली टूवर्ड्स मी अनदर, मी नहीं यहाँ पर वन अनदर होगा। Who used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India? तो महात्मा गांधी। अगला, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948? तो महात्मा गांधी। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रून, ये क्वेश्चन भी बताया मैंने। द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, कहां से लिया गया है ये सेंटेंस? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर इज टेकन फ्रॉम, ये सेंटेंस यहां से यहां तक ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो इसी से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला क्वेश्चन, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर, क्या होगा आगे? ग्लोरी, दैट इज हर ग्लोरी। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर, वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, तो आर एंसेस्टर वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। अगला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेंटेंस से कहाँ से लिए गए हैं पढ़ लेते हैं। द मोर वी इंडल्ज इन आर पैशन द मोर अनब्राइडल दे बिकम, इज एट फॉर्म कहाँ से लिए गए हैं? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ये सेंटेंस है यहाँ पर, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, कहां से सेंटेंस लिए गए? कौन से चैप्टर से? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं और इनको क्या करना है? इस पर सेंटेंसेस बनाने। यहाँ पर तो कहा गया है कि फ्रेजेस हैं और इनको क्या करना है? चैप्टर के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाने हैं, लेकिन आप दूसरा भी बना सकते हैं अगर सेंटेंस बनाने के लिए आए तो। सेटिस्फाई विथ, क्या यहाँ पर सेंटेंस बन सकता है? वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट वी हैव, हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं कभी इस चीज से जो हमारे पास है। बी सूटेड टू, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज नॉट सूटेड टू इंडियन पीपल, वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है वो इंडियन पीपल पर सूट नहीं करती। बिलीव इन, इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव इन सेल्फ डिनायल, इंडियन सिविलाइजेशन किस पर बिलीव करती है? सेल्फ डिनायल पर। क्लिंग टू, यू कैन नॉट क्लिंग टू अ वीक ब्रांच ऑफ अ ट्री इन वेन, जो बेकार दरख्त है यानी जो कमजोर दरख्त है, आप उसके शाख से, उसके ब्रांच से क्या कर सकते? क्लिंग नहीं कर सकते, चिमट नहीं सकते। इन वेन यानी बेकार में। माई सर्च फॉर वेल्थ वॉज इन वेन, यानी जो मेरा सर्च था, जो मेरी खोज थी दौलत के लिए, वो क्या हो गई? बेकार में चली गई। अब ये सारे सेंटेंसेस को क्या करने हैं? फिल करने हैं, वही जैसा कि फिल इन द ब्लैंक्स था। इंडियन सिविलाइजेशन हैज, क्या होगा यहाँ पर? केप्ट इट अलाइव टिल नाउ, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है आप देख सकते हैं। आई सी हियर एंशिएंट इंडियन इज स्टिल, क्या होगा? लिविंग। वी हैव डॉट डॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, बोरोड, हमने क्या किया? बोरोड किया है बहुत सारी चीज, मेनी थिंग्स वेस्टर्न लिटरेचर से। वी हैव बीन डॉट डॉट वेस्ट सिंस लॉन्ग, क्या होगा? कॉपीइंग, हम कॉपी करते आ रहे हैं बहुत लंबे वक्त से। आर्या डिड स्पीक टू, आर्या ने भी ऐसा कहा है, स्पीक टू। नेहरू हैड डॉट डॉट, नेहरू हैड रिटन, ठीक है, यहाँ पर ये टेंसेस अगर आते होंगे तो आप ये आसानी से बना लेंगे। नेहरू हैड रिटन सो मेनी लेटर्स टू हिज डॉटर फ्रॉम जेल। यहाँ पर एक सेंटेंस है, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हमने नोटिस किया है कि जो हमारा जहन है वो कैसा है? बेआराम परिंदा है, यानी ऐसा परिंदा है हमारा जहन जो कभी आराम से नहीं रहता। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ये जितना इसको मिलता है वो इससे और से ज्यादा की ख्वाहिश करने लगता है। मार्क द यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव, ये कंपैरेटिव में यूज हुआ है इन द होल अबव सेंटेंस, ऊपर वाले सेंटेंस में। लुक एट द एग्जाम्पल गिवन इन द टेबल, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है उसे देखें। यहाँ पर द, फिर कंपैरेटिव, फिर कंपैरेटिव एंड सेकंड। द हार्डर यू वर्क, आप जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे द बेटर यू अचीव, उतना ज्यादा आप अच्छा अचीव करेंगे। द मोर शी अर्न, जितना वो ज्यादा कमाएगी, द मोर शी वांट्स, उतना वो ज्यादा और चाहेगी। एग्जाम्पल देख लिया आपने। फॉर्म द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन चॉइस ऑन दिस पैटर्न, आपको क्या करना है? इस पैटर्न पर सेंटेंसेस बनाने हैं। तो यहाँ पर पढ़ लेंगे सारा। द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर यू गेट द मोर यू वांट, द मोर ही गेट्स द मोर ही आस्क फॉर। इसमें से 5 कोई भी बना लें। और आपकी बुक में ग्रामर से इक्वेशन थे, यहाँ पर ये सारे के स्पेलिंग क्या थे? गलत थे, इसको सही करना था। तो ये इधर वाले जो ब्लैक में है वो सारे स्पेलिंग गलत हैं जो बुक में दिए थे, और ये इधर सारे सही है। और ये क्वेश्चन आते हैं कि इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है, इमोरालिटी का करेक्ट स्पेलिंग क्या है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर मैडनिंग का करेक्ट स्पेलिंग क्या है, उसके बाद हार्मनी का क्या करेक्ट स्पेलिंग है, डिसऑर्डर का क्या करेक्ट स्पेलिंग है। तो ये सारी चीजें आप याद रखें, ये जरूर आते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, बिलीव का BELEIF दिया हुआ है, असल में होता है क्या है? BELIEF होता है। जरा सा का फर्क रहता है, 4 ऑप्शन रहता है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसे ध्यान दें।
और एक तरह का क्वेश्चन था कि ऑक्यूपेशन क्या था, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, क्वेश्चन ग्रामर ही में था आपके पहले चैप्टर का। ऑक्यूपेशन क्या था, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसी का यहाँ पर वो वर्ब से निकला हुआ था, ऑक्यूपाई से। तो कन्वर्जन क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये कौन से वर्ड से निकला है, तो कन्वर्ट से। तो कन्वर्ट एक वर्ब है और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कन्वर्जन। नाउन 5 तरीके के होते हैं, उसमें से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। परफॉर्म परफॉर्मेंस, डिफाइन डेफिनेशन, प्लीज प्लेजर, एजुकेट एजुकेशन, ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन।